हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 26 दिसंबर 2020। तो 26 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 दिसंबर। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्व के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत कराना है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गोरखपुर। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धर्मेंद्र। तो ये है धर्मेंद्र और इन्हीं को न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चीन। अब ये जो चाइना है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चाइना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में ओहो मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एम वेंकैया नायडू। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू और इन्होंने ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, AMRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब आपको ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर डियर, इसका राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, इसका राजकीय पुष्प है अशोका और इसका राजकीय वृक्ष है सेक्रेड फिग। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने हाल ही में सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नीदरलैंड। अब ये जो नीदरलैंड है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा नीदरलैंड। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, इसकी करेंसी है डट गोल्डर और इसके प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जापान। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस शहर के अमर सिंह कॉलेज को हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार से नवाजा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीनगर।
तो अब हम आपको बताते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में और इसके हेड है ऑड्रे अजौले। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस शहर ने बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना। तो अब हम आपको बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इसके चीफ मिनिस्टर है कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव और इसकी गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब आपको तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे तेलंगाना का राजकीय पशु है चीतल, इसका राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, इसका राजकीय पुष्प है सेना अर्लिकटाटा और इसका राजकीय वृक्ष है जैंड। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, 18 वर्षीय चैतन्य वेंकटेश्वरन को किस देश का एक दिन के लिए भारत में उच्चायुक्त बनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किसने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी थी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।